गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की करंट अफेयर्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए यानी आज हमने डिस्कस करने वाले 11 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हमने टू द पॉइंट डिस्कस करें। देखते बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बात है एक एक करके डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज की माहौल अभी के टाइम में चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर नोबेल प्राइज की जब भी हमने डिस्कस करते सारे के सारे बातें फिर से हमने डिस्कस कर लेते। कौन सी बात है? एक तो रहे नोबेल प्राइज किसके उद्देश्य में दी जाती है, वो रहे अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडिश जो वैज्ञानिक रहे, इन्हें 1901 में शुरुआत करवाया गया था। एंड ये जानते हो ना, असल में जो अल्फ्रेड नोबेल रहे इनके उद्देश्य में क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी, है ना, डायनामाइट की खोज करी थी। और भी काफ़ी सारी बातें रहे, बस 1901 से शुरुआत करवाई गई। एंड फर्स्ट जो इंडियन एक रिसीव करी थी वो कौन सी ईयर में? 1913 में। वो था कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी गीतांजलि के लिए इन्हें दी गई थी। एंड इन्हें भी दी गई थी लिटरेचर के क्षेत्र में। क्लियर? फिर असल में नोबेल प्राइज कितनी की फील्ड में दी जाती है? 6 फील्ड में। पहले से 5 फील्ड में दी जाती थी, बट 1968 एंड 69 के टाइम पर ये जो और एक जो इकोनॉमी रहे ना वो इंक्लूड करवाया गया है। ध्यान में रखना, क्या नोबेल प्राइज जो रहे क्या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दी जाती है? आंसर है नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? बस ध्यान में रखना। एंड मैथमेटिक्स फील्ड में असल में जो नोबेल प्राइज होती है ना वो एक एबेल प्राइज कहा जाता है, एबेल प्राइज, इससे मैथमेटिक्स की नोबेल प्राइज कहा जाता है, ध्यान में रखना। तो सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। एंड बात करें किसके बारे में? एंड फर्स्ट जो अभी हाल ही में मतलब रिसेंटली जो कोई भी इंडियन को जो दी गई थी नोबेल प्राइज वो कौन सी ईयर में दी गई थी? 2019 में दी गई थी। कोई भी इंडियन रहे जिन्हें नोबेल प्राइज दी गई थी जो हाल ही में पूछा जाए तो वो 2019 मतलब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, और वो था अभिजीत बनर्जी। इन्हें दी गई थी इकोनॉमिक्स फील्ड में, ध्यान में रखना, इंडिया ने के इकोनॉमिक्स फील्ड में इन्हें दी गई थी। एंड बात करें अभी के रिसेंटली, यानी हमने ये डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? 2025 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली ईयर जो रहे वो तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी है, ये 2025 डिस्कस कर रहे हैं। किससे दी गई है? लास्जुल कार्सजोन, जो कि क्रैसजोन कोराकाई, बस नाम देख रहे हो ना, यही है नाम, यही है लास्जोल कारास्नो, क्या रहे, क्रैस्नोकारी, यही है नाम बस। सो एंड ये कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है? इन्होंने हंगरी से बिलोंग कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। इन्हें जो कि हाल ही में डिसाइडेड करवाया गया ये नोबेल प्राइज दी जाएगी। एंड असल में इन्हें अभी के टाइम में नहीं दी गई, बस डिसाइडेड करवाया गया है, दी जाएगी तो दिसंबर मध्य में दी जाएगी ना। देखते हैं क्या रहे, देख सकते हो नाम क्या रहे? लास्जोल क्रास जोंखोरकाई, नाम यही रहे, बस ध्यान में रखिएगा। हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 2025 द स्वीडिश एकेडमिक अवार्डी। इन्हें देखिए स्वीडिश, और ये भी पता होना चाहिए आपको जो नोबेल प्राइज है ना असल में ये जो 5 फील्ड रहे वो दी जाती है, कहाँ दी जाती है? स्वीडन में दी जाती है। बट और एक रहे पीस प्राइज कौन से प्लेस में दी जाती है? बताना, पीस प्राइज। एंड अभी के टाइम में जो हमने डिस्कस करी थी कौन सी? एक तो रहे मेडिसिन कैटेगरी में डिस्कस करी थी। मेडिसिन कैटेगरी में किससे दी गई थी? एक तो रहे मैरी ई ब्रुंको एंड फ्रेड राम्सडेल एंड और एक रहे सिमोन साकागुची, इन्हें दी गई। ये 3 जनों को दी गई है नोबेल प्राइज मेडिसिन की कैटेगरी में। फिर फिजिक्स की कैटेगरी में डिस्कस भी करें, फिजिक्स की कैटेगरी में जॉन क्लर्क, दोनों ये जो फिजिक्स के लिए में असल में दोनों जॉन के नाम से रिलेटेड है। बता दूँ सारे के सारे, बस हमें तो याद ही रख सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं, नाम जैसे भी हो जो भी हो। जॉन क्लर्क जो कि यूके से बिलोंग कर रहा है, एंड माइकल जो, और जॉन एम मार्टिन्स, इन्होंने यूएस की एक
वैज्ञानिक रहे। एंड फिजिक्स की फील्ड में असल में इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इन्हें दी गई है। जॉन एम मार्टिन्स हो गया, और एक रहे माइकल एच डेवोरेट इन्हें दी गई है, ये फ्रेंच की है। ये 3 जनों को दी गई है कौन सी फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में। फिर जो केमिस्ट्री फील्ड में किससे दी गई है, हमने कल ही डिस्कस करी थी ना। केमिस्ट्री फील्ड में जो दी गई है वो है, एक तो रहे सुसुमो किटागावा ये दी गई है, इन्हें दी गई है सुसुमो किटागावा। ये एक जापान की साइंटिस्ट है, जापान के साइंटिस्ट। एंड रिचार्ड रफसन इन्होंने यूके की एक रहे। एंड और जो दी गई है ओमर एम यागी। एंड अभी के टाइम में जो लिटरेचर के क्षेत्र में वो है लासजल क्रास जोंखोरकाई, नाम यही रहे, हंगरी से रहे, है ना। एंड जो कि फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर 2025 इन द स्वीडिश एकेडमी अवार्ड टू अवार्ड द प्राइज द जो कि हंगेरियन नोवेलिस्ट, इन्होंने एक हंगेरियन के नोवेलिस्ट रहे। एंड ये भी पता ही होगा ना, जो लास्ट टाइम जो दी गई थी लिटरेचर क्षेत्र में किन्हें दी गई थी पता ना। जो लास्ट टाइम जो हमने बात कर रहे 2024 की, किसे दी गई थी लास्ट टाइम, वो था हांगकांग, यस किंगकांग नहीं, हांगकांग। एंड फिर 2024, फिर 2023 की जो दी गई थी ना, वो था कौन था, नरगिस मोहम्मदी है ना, नरगिस मोहम्मदी, इन्हें दी गई थी लिटरेचर की कैटेगरी में। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो कि मिडेस्ट जो कि अपोकैलिप्टिक जो कि टेरिटोरी रिफॉर्म एंड देन पावर ऑफ अर्थ, मतलब इनके एक बुक रहे, इसी के लिए इन्हें दी गई है। एंड 2025 जो कि लॉरेट रहे, बस नाम याद रखना। एंड नेशनलिटी क्या रहे, हंगेरियन से रहे। रीजन ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिज कंपाइलिंग एंड विजनरी वर्क दैट एक्सप्लोर द ह्यूमैनिटी इन द फेस ऑफ द अपोकैलिप्टिक टेरर। जो अपोकैलिप्टिक टेरर में मतलब इनकी जो ह्यूमैनिटी एक्सप्लोर करने में जो काम रहे, इसीलिए दी गई है। अनाउंसमेंट डेट बस ये अक्टूबर 9, 2025 में अनाउंसमेंट करी है, अब तक नहीं दी गई है, ध्यान में रखिएगा ये बात है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को जानते हो ना, क्या है यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है असल में, जो सारे के सारे जो प्लेसेस होती है इससे यूनेस्को साइड में इंक्लूड करी जाती है, जो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में न्यू जो कि हमने बहुत ही दिनों हो गया जो कि हमने डिस्कस कर रहे थे, कौन थे इसके पहले से ही जो डायरेक्टर जनरल, वो था ऑड्री ऑजले। इनके प्लेस पर जो बने हैं वो है कौन बने हैं, खालिद एल इनामी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ये इन्होंने बने हैं खालिद एल इनामी, बस ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने 11वां नंबर की बने हैं, यानी 11वें नंबर की बने हैं। इनसे पूर्व ऑड्रे अजले 10वां नंबर के थे। एंड ऑड्रे अजले असल में ये फ्रांस की थे, इन्होंने फ्रांस की थे, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो यूनेस्को रहे ना, यूनेस्को आपको पता ही होगा ना, जो इंडिया में जो क्या रहे यूनेस्को जो रहे, जो यूनेस्को मतलब कोणार्क टेम्पल पूछे तो कौन सी ईयर में यूनेस्को में इंक्लूड करवाया गया था, वो 1984 में। फिर जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे वो 1987 में इंक्लूड करवाया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल आपको पता ही होगा ना, जो तंजावुर में रहे, है ना, जो बृहदेश्वर टेम्पल जो राजा चोला जो वन रहे वो इसे स्थापना करी थी। काफ़ी कुछ बातें रहे। तो बात करें ये जो स्थापना करवाया गया था यूनेस्को की, इसकी स्थापना करवाया गया था 1945 में। हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में रहे। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजले नहीं है, इनके प्लेस पर खालिद एल इनामी बने हैं, बस ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ये मतलब अरबियन जो कि रहे फर्स्ट अरब डायरेक्टर, इसीलिए बस ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे डिटेल में। खालिद एल इनामी विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनेस्को फ्रॉम द अरब कंट्री। एंड देन द सेकेंड अफ्रीकन जो कि बनने वाला है अमांडू माथुर
एम्बोफ ऑफ दिस सेनेगल, आई विश यू, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 3, इंडियाज ओनली मड वल्केनो। मड वल्केनो मतलब ये एक वल्केनो रहे, इसमें आग रही। इसमें आपको तो वल्केनो में क्या देखने को मिलने वाला है, एक तो रहे आग रहे, मतलब जो माग्मा रहे, है ना। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, माग्मा किसे कहा जाता है, लावा किसे कहा जाता है, जानते हो। जब कोई भी जो धरती की सरफेस रहे, मान लो ये सरफेस रहे, और ये सरफेस पर जब मतलब जो टेम्परेचर रहे अर्थ की नीचे क्या रहे, बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है सेंटर में, है ना। एंड ग्रेविटी भी बहुत ही ज़्यादा है सेंटर में, सॉरी ग्रेविटी जो सेंटर में बिल्कुल जीरो है ग्रेविटी, ध्यान में रखना। सो एंड बात करें मतलब सेंटर में जो रहे जीरो, बट इससे ऊपर रहे ज़्यादा तो रहे। एंड असल में इसमें नीचे जो क्या रहे जो माग्मा रहे, जब ये नीचे रहती है, मतलब मान लो ये वोल्केनो रहे, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, जब इरप्शन इरप्टेड होने के बाद जो बाहर आने वाला है इसे कहा जाता है लावा। बट जब भी धरती के नीचे रहे, निचले हिस्से पर रहे, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो माग्मा कहा जाता है। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, मतलब वही जो माग्मा रहे, माग्मा बाहर निकलने के बाद इसके नाम लाभा रहे। एंड हाल ही में जो कि मड वल्केनो रहे, असल में ये कौन सी प्लेस में देखने को मिली, असल में वही वारेन आइसलैंड, पता ही होगा ना वारेन आइसलैंड कहाँ रहे, वो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन सी, यस, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर। एंड ये जानते हो ना, जो अंडमान और जो अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट कर रहा है, कौन सी डिग्री चैनल जानते हो ना, वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। एंड लक्षद्वीप एंड जो मालदीव को सेपरेट कर रहा है वो तो 8 डिग्री चैनल। और अब बताना 9 डिग्री चैनल किससे सेपरेट कर रहा है, ये बताना। तो ध्यान में रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में रहे, क्या रहे, अंडमान में ये देखने को मिली है जो कि मड वल्केनो, ये वही जो हमने बारन आइसलैंड डिस्कस करते हैं ना, जो एक्टिव वल्केनो रहे, बस इसी के पास में रहे, ध्यान में रखना। फिर बात करें अंडमान की कैपिटल क्या है, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर। श्री विजयपुरम अभी के टाइम में नाम रखी गई है श्री विजयपुरम, ध्यान में रखना। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहे वो है देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी, खत्म, ध्यान में रखना। और असल में ये जो मड वल्केनो में क्या निकलती है, क्या असल में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होना है, एंड CH4 रहे, CH4 मतलब जो मीथेन रहे, एंड वाटर वेपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ निकलती है, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, इंडियाज ओनली मड वल्केनो इज इन जो कि वेरेटंग आइसलैंड, कहाँ रहे, वेरेटंग आइसलैंड में रहे, पार्ट ऑफ दी जो कि अंडमान निकोबार आइसलैंड की एक हिस्सा है। एंड हैज रिसेंटली जो इरप्टेड आफ्टर बीइंग द डॉर्मेंट, मतलब 20 ईयर डॉर्मेंट के बाद अभी के टाइम में यहाँ इरप्शन देखने को मिली। द आइसलैंड इज ए पॉपुलर जो कि टूरिस्ट स्पॉट, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट यहाँ यही देखने को मिले। एंड द रिसेंट जो कि इरप्शन अकर्ड इन अक्टूबर 2025 में। लोकेशन कहाँ रहे, वेरेटंग जो कि आइसलैंड इंडिया अंडमान निकोबार आइसलैंड में। सिग्निफिकेंट, इट इज़ द ओनली नॉन मड वल्केनो, ये एक मतलब जाने माने मतलब मड वल्केनो है, बस यही ध्यान में रखना है आपको। तो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इन बिटवीन व्हिच टू कंट्री। ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, ये कौन सी दोनों देशों के बीच में एंड अभी के टाइम में क्यों न्यूज़ में रहे, क्यों चर्चा में रहे, वो भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में ये ध्यान में रखना है आपको, ये यूएस एंड रशिया की ट्रीटी है, ये रिप्लेस करी थी कौन सी ट्रीटी जानते हो ना, ट्रीटी ऑफ मॉस्को, ट्रीटी ऑफ मॉस्को को रिप्लेस करी थी, ट्रीटी ऑफ मॉस्को को रिप्लेस करी थी, कौन सी ईयर में रिप्लेस करी थी, 2012 में। फिर असल में ट्रीटी ऑफ मॉस्को जो साइन करवाया गया था, वो जो ट्रीटी था ना, वो साइन करवाया गया था 8 अप्रैल 2010 में साइन करवाया गया था। एंड असल में जो लागू करवाया गया था, इम्प्लीमेंट करवाया गया था, वो 5 फरवरी 2011 में ये लागू करवाया गया था, ध्यान में रखना। ये क्या है असल में, इसके तहत दूसरे जो कंट्री रहे, मतलब यूएसए और जो रशिया रहे, एक दूसरे से जो न्यूक्लियर वेपन रहे वो चेक कर सकता है एंड डिटेक्ट कर सकता है। एंड इसमें भी एक काफ़ी सारे क्राइटेरिया लगाया गया है कि किसके पास कितने की जो कि न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए,
बस ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन जो कैन होल्ड 1550 इतनी तक जो कि मैक्सिमम तक होल्ड कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। बस इनके एक ट्रीटी है। अभी के टाइम में ये ट्रीटी क्यों न्यूज में रहे, क्यों सुर्खियों में रहे, इसीलिए क्योंकि ये ट्रीटी एक्सटेंडेड कर पाई गई। बस ध्यान में रखिए। यूएस की जो क्या रहे डोनाल्ड ट्रंप रहे और जो व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच में ये समझौता रहे। न्यू स्टार्ट रशियन जो कि बस ध्यान में रखना, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये रहे जो कि न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन जो कि ट्रीटी रहे, आर्म रिडक्शन ट्रीटी एंड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रशियन फेडरेशन विद फॉर्मल नेम ऑफ द जो कि मेजर्स फॉर दी। बस ध्यान में रखना अभी के टाइम में ये 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करवाया गया है 2026 तक। नेक्स्ट देखते हैं, खत्म होने वाला था। नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव विकसित भारत विलिडेशन, यानी विल्डेशन BUIL, ध्यान में रखना, बुल्डाथन BUIL बुल्डाथन। यस, ये जो बुल्डाथन असल में क्या जानते हो ना, जो एम्बेसडर बनाया गया है किससे, तो हमने डिस्कस करेंगे। बुल्डाथन असल में भारत जो बुल्डाथन विकसित भारत बुल्डाथन हाल ही में लाया गया था। इसके कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में रहे, मिनिस्ट्री पूछे तो बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर बात करें, लॉन्च करवाया गया था 23 सितंबर 2025 में इससे स्थापना करवाया गया था, यानी लॉन्च करवाया गया था। मतलब जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जो स्टूडेंट रहे, इनके लिए ये जो रियल सोल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी रियल लाइफ पर जो क्या बातें चल रही है सारे के सारे इसमें इंक्लूड करना, यही है। मतलब स्पेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, यही उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जो किससे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला तो पता ही होगा ना, जो एक्सियम मिशन के तहत जो स्पेस पर गए थे, यानी ध्यान में रखिएगा। क्या रहे देखते हैं डिटेल में, जो कि इंडिया के ओर से जो कि गए थे इन्होंने, ध्यान में रखना। एड्रेसिंग द जो कि स्टूडेंट इन वीडियो मैसेज एंड ग्रुप कैप्टन जो कि कैप्टन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत विल्डाथन Subhanshu Shukla said that the Wildathon offered a unique platform to the student of the grade जो कि 6 to 12 जो कि showcase the creativity। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, who has started the U capital नहीं your capital, who has started the your capital your right campaign from गुजरात से स्थापना शुरुआत करी है, वो है निर्मला सीतारमण। क्या है देखते हैं। एंड असल में गुजरात की जो कि गांधीनगर से शुरुआत करवाई गई है। देखते हैं जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, फिनेंस मिनिस्ट्री आर्टिकल हुआ था ना 280 में रहे। द नेशन वाइड योर कैपिटल जो कि योर राइट कैंपेन ऑल्सो नोन एज द आपकी पूंजी आपकी अधिकार was launched from the Gandhinagar, Gujarat by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman। The launch event took place on October 4, 2025 में ये करवाया गया है। Which launched the nationwide जो कि initiative to the Union Finance Minister and joined the Gujarat Finance Minister जो कि कन्नू भाई देसाई के साथ मिलकर ये करवाया गया है। ये कैंपेन शुरुआत करवाई गया है। द कैंपेन इज ऑर्डिनरली जो कि कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज DPS विथ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और असल में क्या है ये, असल में जो जितना भी बैंक में जो पैसा रहे ना, किसी भी जो इंस्टीट्यूशन जो भी हो गया, जैसे किसी की जो रहे, ये असल में पता ही नहीं चल रहा है एंड इससे इन्हीं लोगों के पास पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। बस ध्यान में रखिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल जो कि क्राइम रिकॉर्ड यूरोप रिलीज बाय द रिलीज विच इज़ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द ईयर 2023। सेफेस्ट सिटी 2023 मतलब असल में ये हाल ही में ये रिपोर्ट लॉन्च करवाई गई है, बट ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सेफेस्ट सिटी ये बताया गया है कोलकाता को। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर कोलकाता। फिर अभी के टाइम में कोलकाता मतलब 4 टाइम्स रह चुके हैं। ध्यान में रखिएगा। सेफेस्ट सिटी बताया गया है। एंड सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर हैदराबाद यानी तेलंगाना की, एंड तीसरे पर पुणे रहे। ध्यान में रखना महाराष्ट्र की। नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता हैज अगेन इमर्ज एज द इंडियन जो कि सेफेस्ट सिटी विद द लोएस्ट जो कि नंबर ऑफ द कंजेबल ऑफेंस यहाँ बहुत ही कम देखने को मिले पर लाख पॉपुलेशन पर इन 2023 के मुताबिक। बस ध्यान में रखिएगा। हाल ही में लॉन्च करवाया गया है
2023 मतलब ये कभी भी मत सोचना जो कि ये 2023 है, नहीं है। 2023 रिपोर्ट अब लॉन्च कर पाया गया है, 1 या फिर 2 डे हो गया। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज। सशस्त्र रामानुजन प्राइज किससे दी जाएगी, ये है, नाम याद रखना, अलेक्जेंडर डून नहीं है, अलेक्जेंडर डून, अलेक्जेंडर स्मिथ। बट पिछले साल जो दी गई थी यानी 2024 में वो अलेक्जेंडर डून को दी गई थी, बट अभी के टाइम में अलेक्जेंडर स्मिथ को दी जा रहा है। कौन ये रहे जो कि यूएस की एक रहे, ध्यान में रखना, यूएस से बिलोंग कर रहा है, यूएस डून। एंड असल में ये क्यों दी जाती है जो रामानुजन प्राइज, असल में ये दी जाती है जो अंडर जो 32 जो मैथमेटिशियन रहे ना, 32 जो उत्कृष्ट जो योगदान के लिए इन्हें दी जाएगी, मतलब 32 एज से कम होना चाहिए इन्हें दी जाती है, ध्यान में रखिएगा, मतलब यंगेस्ट पीपुल को। एंड फिर बात करें असल में इसे जो प्राइज मनी रहे, प्राइज मनी पर दी जाती है $10,000 दी जाती है, डॉलर दी जाती है, रुपीज़ नहीं है, रुपीज़ तो अलग है, ध्यान में है। इतने डॉलर मतलब है यहाँ 80 ऐड करना हो गया, इतनी पैसा दी जाती है, मतलब 8 लाख के आसपास, ध्यान में रखिएगा। इससे भी ज़्यादा भी थोड़ा ज़रा है, ये तो पता ही होगा ना जो। और बात करें किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखना, लास्ट टाइम तो अलेक्जेंडर डून को दी गई थी। देखते क्या रहे, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न जो कि यूनिवर्सिटी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज। द प्राइज रिकॉग्नाइज हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नंबर थ्योरी के लिए इनके आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन रहे, which combines the idea from the जो कि कम्बिनेटोरिक्स एनालिटिक्स जो कि नंबर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी। एंड अवार्ड जो दी गई है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, एंड इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा दी जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहे इनकी, ब्रेक थ्रू द वर्किंग इन द नंबर थ्योरी, ब्रेक थ्रू वर्किंग इन द नंबर थ्योरी, इनके लिए बस 10,000 जो कि डॉलर दी जाती है प्राइस के रूप में, एंड 32 एज से कम होना चाहिए इनकी एज। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि रामानुजन की जो डेथ हुई थी ना वो 32 एज में हुई थी, ये ध्यान में रखना है। पीएम मोदी इनागुरेट द 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 एट व्हिच प्लेस, ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली की यशोभूमि में। देखते हैं क्या आ रहा है मोबाइल कांग्रेस, असल में ये जो कि लार्जेस्ट जो कि एक कॉन्फ्रेंस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनागुरेटेड 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 एशिया लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया सेक्टर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट इन न्यू दिल्ली। इन हिज एड्रेस ही प्राइज इंडिया जो कि टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड हाईलाइटिंग, बस ध्यान में रखना ये न्यू दिल्ली में इनागुरेट करवाया गया। तो देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन एंड करते हैं। लॉन्च वर्ल्ड कंजर्वेशन क्या रहा है, लॉन्च नहीं IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन जो कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसे कंजर्व करना है, इसका IUCN की तो लक्ष्य रहे। ये एक रेड डाटा बुक भी जारी करता है, वही है रेड डाटा बुक के बारे में रहे। वर्ल्ड कंजर्वेशन जो कि कांग्रेस बिंग ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ध्यान में रखना। इसके असल में जो क्या रहे जो IUCN रहे, इसकी स्थापना करवाया गया था 1948 में। कहाँ रहे, ग्लांड स्विट्जरलैंड में रहे, मतलब हेडक्वार्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, ग्लांड स्विट्जरलैंड में रहे, ध्यान में रखिएगा। इसके मुताबिक इंडिया भी जो है, इन्होंने इनकी जो सारे के सारे असल में 9 कैटेगरी में जो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, मतलब जो 9 कैटेगरी रहे ना, मतलब कितना इंडेंजर्ड स्पेसिस रहे, कितना वल्नरेबल स्पेसिस रहे, वो सारे के सारे डिटेल वो निकल कर दी जाती है जो कि IUCN में। एंड ये जो कि रेड डाटा बुक जो रहे वो जारी करता है, ध्यान में रखिएगा। एंड इससे क्या मिलता है, जो भी कोई भी जो देश रहे वो कितना कम कर रहा है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस रहे यानी एनिमल प्लांट हो गया, इससे रख रखाव के लिए क्या कर रहा है, सारे के सारे ये पता चलता है, कितना एफर्ट रहे वो सारे के सारे क्लियर। एंड ये हो रहा है 9 to 15 अक्टूबर तक अभी टाइम में चल रहा है आबू धाबी में, यूनाइटेड अरब अमीरात की आबू धाबी में। द IUCN वर्ल्ड जो कि कंजर्वेशन कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज होगी द यूनाइटेड अरब अमीरात स्पेसिफिकली आबू धाबी में 9 to 15 अक्टूबर 2025। दिस एडिशनल जो कि क्वाड्रिनियल इवेंट टू ब्रिंग द टुगेदर एंड गवर्नमेंट्स सिविल सोसाइटी साइंटिस्ट एंड बिजनेस लीडर, बस ध्यान में रखना सिटी, बस ये तो हमने डिस्कस करी। सो एंड वेन्यू क्या है, आबू धाबी नेशनल जो कि एग्जीबिशन सेंटर ADNC।
सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।